आप लोगों का शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की तैयारी करा रहा हूं। तो मैंने एक टॉपिक शुरू किया है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक छोटा सा ये भी है, ध्यान से देखिए। एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल एंड मॉनिक पॉलिनोमियल, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे यदि इस वीडियो को आप पूरी वीडियो को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मॉनिक पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए, आपको बता रहा हूं मैं एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है। एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं। यहां से क्वेश्चन आया तो आप देखते ही 10 से 20 सेकंड में कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। ये कहता है, देखिए, यदि कहते हैं इफ ए बी अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कह रहा हूं कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड एक लेते एफ एक्स एंड एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो और यदि इतना है, इतना हो जाए और हम ये कहें कि एफ ए इक्वल टू 0 हो जाए एंड एफ ए इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर एफ एक्स में यहां पर आप ए पुट करते हैं, मेरे मैट्रिक्स ए है, पुट करते हो जाता है 0, तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स को एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे, इतनी बातें आप याद रखिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका एक पॉलिनोमियल दिया हो एफ एक्स, उस एफ एक्स में यदि मैट्रिक्स ए को पुट करते हैं और पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाता है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, कोई फर्क नहीं। आप लीजिए 6 2 0 0, क्यों ले 1 3 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है और मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस दिया हुआ है 16। मैं कह रहा हूं ये एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ ए हम लोग को निकालना है। एफ ए जब तक आप नहीं निकालेंगे, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, एफ ए इक्वल टू 0। अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है, देन हम बोलेंगे ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एनहेलेटिंग पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखते हैं। तो यहां से मैं एफ ए अगर ज्ञात करूं तो एफ ए का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 16 आई हो जाएगा। कुछ नहीं तो मैट्रिक्स रूप में लेंगे तो आई हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि 0 आता है या नहीं। तो चेक करता हूं मैं यहाँ। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6213 इंटू 6213। आप मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 और प्लस 2 38, 6 और इधर 3 9, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 18। ये गुना होगा 2 कम 2 और 3 4 9 11। ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। फिर 9a निकाल लेंगे आप, 9a। तो 9 इंटू ए का वैल्यू 6123, सॉल्व करेंगे आएगा 9 6 54, 9 18 और 27, ये आएगा। फिर आप निकाल लेंगे 16, छोड़ो उसको छोड़ो। अब इसलिए आप निकाल लीजिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 16i। ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आया 38 18 9 और 11, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है। फिर 9a का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 9a का वैल्यू 54 9 18 27 और प्लस 16i, तो ये 16 0 0 16 होगा। अब इसको सॉल्व करिए। ये देखिए 18 और 16 ये जुटेगा 54, 9 प्लस 0 9, 18 प्लस 0 18, 18 और 11 और 16 हो जाएगा 27। और माइनस ये वाला पार्ट बच जाएगा
देखिए दोनों ही इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, कट के क्या आ जाएंगे 0। हमें ये देखने को मिल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल दिया है तो एफ ए को जब पुट कर रहे हैं तो वो इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0 के बराबर आ जा रहा है। जब कोई पॉलिनोमियल में अगर एफ ए करते हैं कोई मैट्रिक्स पुट और 0 आ जाए तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, और उस प्रकार के पॉलिनोमियल को बोलेंगे अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इज एन अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ आ गया होगा कि अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल कहते किसको है। फिर से मैं बता रहा हूं, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख रहा आपको 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एफ ए इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो मेरा एफ ए निकाल के देख लिए क्या आ जा रहा है 0। अगर 0 आ जाता हम बोलेंगे एफ एक्स क्या है, एक अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। इतनी बातें समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डिग्री क्या होता है। चलिए मैं बता रहा, ये नेक्स्ट देखिए, आप समझ चुके होंगे कि अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसका डिग्री क्या यूनिक होता है या नहीं, हम ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज नॉट यूनिक। अच्छा, इज नॉट यूनिक कहने का क्या मतलब है कि इसका अलग अलग डिग्री हो सकते, एक ही पॉलिनोमियल का अलग अलग, मतलब एक ही मैट्रिक्स का अलग अलग पॉलिनोमियल हो सकता है। देखिए एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, कोई एक मैट्रिक्स लो, आप कुछ भी ले लीजिए, ये एक मैट्रिक्स ले लिए। अब मैं ये कहता हूं कि इसका डिग्री क्या होगा। इस यहां से एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम, लेते हैं लेमडा सॉरी एक्स स्क्वायर लेते हैं, और -10x लेता हूं और 21 लेता हूं। ये एक पॉलिनोमियल है, एक मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं एफ ए जैसे आप निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, -10a होगा और +21i हो जाएगा। ठीक है, आप पुट करके देख लेंगे, अगर आप पुट करेंगे यहां पर सारा वैल्यू पुट करिए ए का, ये 0 के बराबर ही आएगा। अगर ये 0 के बराबर आया, ठीक है, तो एफ ए बोलिए या एक कोई लीजिए एफ के बाद जी एच या एच ए लीजिए, कोई दूसरा पॉलिनोमियल, और मल्टीपल कर दीजिए, कुछ भी मल्टीपल, इसी में मल्टीपल करिए, मल्टीपल कर देते हम। इसके लिए एक ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, ए प्लस आई करता हूं। इसका पॉलिनोमियल क्या है एफ एक्स, इसका एफ एक्स जो है मेरे पास है एक्स स्क्वायर -10x +21। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं एक इसको ही ले लेता हूं। यदि कोई पॉलिनोमियल दिया है एच एक्स इतना इंटू एक्स +1, ठीक है, तो मेरा एच एक्स दिया तो एच ए क्या हो जाएगा, ये होगा। अब यहां भी पुट करेंगे एफ ए इक्वल टू तब भी 0 आएगा, यहां भी पुट करेंगे एफ ए इक्वल टू तब भी 0 आएगा। दिख रहा ना, ये एक पॉलिनोमियल है, एफ ए निकाल रहे 0 आ रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है, एफ ए निकाल रहे 0 आ रहा है। एक और लेके मैं दिखा रहा हूं, एक लीजिए जे एक्स लीजिए, एक्स स्क्वायर -10x +21, यहाँ लीजिए एक्स स्क्वायर +2x +1। ठीक, तो जे ए क्या हो जाएगा, जे ए का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए डालेंगे, ए स्क्वायर -10a +21i। यहां देखते हैं हम, ए स्क्वायर +2a +i, यही होगा। इसका यहां पर निकालिए एफ है, तीनों में आप पुट करिए। ध्यान से देखिए, एक पॉलिनोमियल ये दिया है, इसमें आप निकाल लें एफ ए, ये आ रहा है, सब में ए का वैल्यू रखिए 0 आएगा। अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और एफ ए इक्वल टू 0 हो जाता तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग एनहिलेटिक पॉलिनोमियल, है पक्का। दूसरा देखते हैं,
अब एच एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल ये दिया है, ठीक, और उसमें अगर ए को पुट करते तो ये भी 0 आएगा, आप ट्राई करके देख लेना, 0 आ रहा है तो ये भी बोलेंगे ये क्या है, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, और मैट्रिक्स तो एक ही लिए, अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है। फिर मेरा एक फंक्शन लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, एफ जे ए पुट करते तो ये भी आ जाएगा किसके, 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। मुझे ये बताइए यहां पर x की डिग्री कितना है, यहां डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री, x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री क्या मिलेगा आपको, 2 है ना, मैट्रिक्स एक ही है, a बराबर। मैं ये कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ एनालिटिक पॉलिनोमियल इज नॉट यूनिक, मतलब यूनिक नहीं होता, एक ही मैट्रिक्स का अलग अलग डिग्री हो सकता है, ठीक है, एनालिटिक पॉलिनोमियल में। ये हो गया 2। अब यहां बताइए, यहां पर बताइए मैक्सिमम डिग्री कितना है, x की मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे एक्स जी, मतलब मैक्सिमम डिग्री कितना आ जाएगा, 3। यहां पर मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, डिग्री में आप जान रहे पावर, पावर कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो एक ही मैट्रिक्स ये है, इसी मैट्रिक्स का 3 हिलेटिंग, हाँ ये देखिए एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है और डिग्री अलग अलग आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ना कि डिग्री यूनिक नहीं होता है, डिग्री एक ही मैट्रिक्स से अलग अलग डिग्री हो सकता है एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल में। चलिए इतनी बात है, सिर्फ ये याद रखना है, इसके लिए मैं आपको इतना सारा कहानी दिखा रहा हूं कि यहाँ डिग्री अलग अलग हो सकते हैं। तो एक फिक्स आप याद रख लेंगे, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का डिग्री कैसा होता है, यूनिक नहीं होता, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग छोटा सा चीज देखते हैं। चलिए एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, characteristic polynomial of any matrix A is annihilating, polynomial। कहने का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स आप A लेते हैं, कोई मैट्रिक्स यदि आप A लेते हो तो उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा और हमेशा एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि A बराबर कोई मैट्रिक्स ले रहे 2 4 6 2, ये ले रहे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आपको बता रखे क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस कितना आ रहा, 2 और 2 4, ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 4 6 24 20 माइनस 20, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए का। आप समझ पा रहे, इस ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है। तो इसको मान लीजिए आप एफ लेमडा इक्वल टू आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 20। तो हम यदि एफ ए करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 20i, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके ए को देखिए, ये हमेशा 0 के बराबर होगा, 100% 0 आएगा। और अगर एक एफ एक्स फंक्शन है और एफ ए पुट किए 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है, अब दो चीजें याद रखेंगे एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल के लिए, ये और ये डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, पर इस चीज को याद रखिए कि एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो यूनिक नहीं होता है। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल के बराबर होता है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो वो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल भी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक लेता हूं मैं इसी का, मॉनिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पहले इसका एक लाइन में हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैं कहूं, अ पॉलिनोमियल विथ
लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, क्या होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 is called monic polynomial। अब बात को समझिए, लीडिंग कोएफिशिएंट करने का मतलब है जो लीड कर रहा हो उसका, एक पॉलिनोमियल को जो लीड कर रहा हो उसके कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीड कहने का मतलब एक पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा है, उसको लीड जो कर रहा है उसका कोएफिशिएंट 1 यदि होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल। विद एग्जांपल आप देख लो कि मैं कह रहा हूं एक पॉलिनोमियल मैं लेता हूं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ले रहे, तो आपको ये दिख रहा है ये कैसा पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप किसको देख के जज कर रहे हैं? जज कर रहे हैं आप इसको देखकर, है ना, एक्स क्यूब, तो ये कहलाएगा आपका लीडिंग। ठीक है, तो लीड करने वाले ये जो आपको दिख रहा है एक्स क्यूब, इसका कोएफिशिएंट क्या, कोएफिशिएंट करने का मतलब है इसके साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू लगा हुआ, कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ 1, कुछ नहीं तो क्या लगा 1, और कहता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट यदि 1 हो जाए तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, देन इसको क्या बोलेंगे, देन दिस इज मोनिक पॉलिनोमियल। बात आ रही समझ? चलो एक देखता मैं, ये कहता हूं एक पॉलिनोमियल लीजिए x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सॉरी दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, इस पॉलिनोमियल को लीड कौन करेगा, किसको देखकर ये बोल पाएंगे कि इस किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो वो आप देख पाएंगे x का पावर 5 को देख के बोल पाएंगे। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना, तो इसके साथ मल्टीपल जो है, मल्टीपल मेरे पास कौन है, कितना है 1, यहां बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, तो बोलेंगे सो दिस इज मोनिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे बात इतनी? सीधा सा क्वेश्चन अगर मैं एक लेके देखूं तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा वो, सीधा सा पूछेगा के देखिए फाइंड नहीं बोलेगा, चूज करने पड़ेगा, चूज द मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल है ना, ऑप्शन आपको दे देगा ए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, बी में ले रहा हूं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, सी ले रहा हूं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और डी ले रहा हूं 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब बात समझ पा रहे? तो इनमें से आपको चूज करना है कि मोनिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो मोनिक पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। यहां पर लीड कर रहा है एक्स स्क्वायर, इसका देखिए कोएफिशिएंट कितना है, यहां पर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 4, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 6। तो इनमें से आप चेक कर लीजिए, लीडिंग मतलब जो लीड कर रहा है एक पॉलिनोमियल को लीड करने वाला एक्स स्क्वायर है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3 होगा, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 1 है। तो मोनिक आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है तो जिसका 1 होगा वो होगा मोनिक पॉलिनोमियल।
बात आ रही समझ? हाँ 100% समझ आ रहा होगा। चलिए अब ये देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या रिलेशन हो सकता है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या रिलेशन हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लीजिए। अब बताइए एक मैट्रिक्स आप ले रहे हो ए, बात आ रही समझ? अब किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका निकालिए आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। किसी भी प्रकार का आप लेंगे मैट्रिक्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 527 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 चौक 24 10 माइनस 14, ये आ रहा। बताइए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? तो लीडिंग कोएफिशिएंट चूंकि 1 है, 1 मतलब ये है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए ये क्या होगा? एक प्रकार का मॉनिक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा 3 ऑर्डर का मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए चलिए 3 ऑर्डर का लेके मैं बता रहा हूं। अगर 1 2 3 0 4 5 0 0 2 ये ले रहा हूं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखेगा 3 ऑर्डर का ले रहा हूँ, फिर यही अच्छा रहेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो मैंने आपको बता रखा, याद कर भी लीजिए कि आपको 3 ऑर्डर का है तो होता है लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर। तो इसका ट्रेस कितना हुआ? 1 4 5 5 और 2 7, फिर होता प्लस A11 A22 A33। A11 करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट खत्म, आएगा 8 आएगा। फिर आप लेंगे A22, ये लेंगे तो ये और ये समाप्त 2 आएगा, और A33 तो ये और ये समाप्त, ये आएगा 4। तो अब 4 8 4 12 2 10 4 14 हो जाएगा। तो माइनस प्लस 14 लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 2 लेके सॉल्व कर लेंगे, ये और ये समाप्त, देखिए ये और ये समाप्त, ये वो 4 4 दूनी 8, ये आएगा। तो यहां पर देखिए 3 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा, 2 ऑर्डर का ये होगा। दोनों का देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा देन एक प्रकार का यह मॉनिक पॉलिनोमियल है। मतलब आपको याद करने जैसी क्या बात है? याद ये करना है कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक मॉनिक पॉलिनोमियल होता है। चलिए याद हो जाएगा इतनी बातें। किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स का आप पॉलिनोमियल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो 110% आपका क्या होगा? एक प्रकार का मॉनिक पॉलिनोमियल भी होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, दोनों चीजें। एनालिटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, उसका डिग्री क्या होता है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है, एंड मॉनिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको क्या कहलाता है, किसको कहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है, ये चीजें देख ली। इससे बढ़ के आपको कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक से, बिल्कुल 10 सेकंड में आपसे बन जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है ना, या क्या दोनों को लेके बता दे? नहीं, ठीक है, इतना ही आप समझिए, प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।